बेस मॉडल डीजल में आने से सेल बहुत अच्छी हो जाएगी गाड़ी की। दोस्तों अभी आपके सामने है ऑल न्यू किया सीरोस। आज किया इंडिया ने अपनी ऑल न्यू सीरोस को हमारे सामने पेश करा। ये इंडिया की मच अवेटेड गाड़ी है। इंडिया में सेल्टॉस को इतना प्रेम मिलता है, सोनेट को इतना प्रेम मिलता है, क्या ये गाड़ी वही प्रेम ले पाएगी? सबसे अच्छी बातचीत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे किया सीरोस अपने बेस मॉडल में क्या देने वाली है। किया इंडिया का कहना है कि सीरोस के बेस मॉडल में फ्रंट में आपको चार पार्किंग सेंसर मिलेंगे, मतलब TPMS का फंक्शन है, 6 एयरबैग मिलेंगे, वो सारे फंक्शन फीचर दिख रहे हैं ना जो मतलब काम के हैं। और जहां प्राइसिंग की बातचीत भी है, अभी माना जा रहा है कि 9 लाख रुपए के आसपास इसमें आपको टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। सबसे ज़्यादा सैड पार्ट भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो समझते हैं सीरोस अपने बेस मॉडल HTK मॉडल में क्या स्पेशल दे रही है। आज इस गाड़ी को ग्लोबल एक तरीके से डेब्यू करा है न्यू दिल्ली के अंदर, और समझते हैं ये चमचमाती सी गाड़ी क्या स्पेशल दे रही है। काफ़ी लोगों ने इसे डिफेंडर से कंपेयर कर दिया, डिज़ाइन में रैंगलर से कंपेयर कर दिया, लेकिन भाई ये किया इंडिया की मेहनत है सीरोस के नाम से। समझते हैं क्या स्पेशल है। सबसे पहली चीज़, ये गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की है, यानी कि 4 मीटर से छोटी बातचीत है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं घुमाना है, शहरों में चलाने में गाड़ी आसान है। लेकिन इस गाड़ी में जो स्पेस मिल रहा है वो क्रेटा सेल्टॉस के लेवल का मिल रहा है, यानी कि एक कॉम्पैक्ट SUV में मिड साइज़ का मजा यहाँ पर किया इंडिया आपको देना चाहती है। अब आप कहेंगे भाई किया ला रही तो कौन सी बड़ी बात होगी, हुंडई भी 6 महीने में इस गाड़ी को ले आएगी। मुझे नहीं लगता कि हुंडई इस गाड़ी को उतारेगी, क्योंकि ये किया इंडिया का अपना प्रोडक्ट है और एक अपना ना एक इन हाउस मैं कहूँगा प्रोजेक्ट है। आगे डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये इसका HTX प्लस ऑप्शनल मॉडल है। आप कहेंगे हमें बेस मॉडल समझाओ चुपचाप, हमें टॉप मॉडल से कुछ नहीं करना, हम एक्सेसरी लगा लेंगे करोल बाग से। तो समझो क्या कुछ दे रहा है इसका बेस मॉडल, और डिज़ाइन भी देख लो, क्योंकि नई नवेली गाड़ी है। हर कोई मतलब जानना चाहता है कि भाई सीरोस आई है तो क्या स्पेशल दे रही है। तो फ्रंट लुक से गाड़ी बोल्ड अपील के साथ आती है। काफ़ी लोग इसको स्कोडा येटी, काफ़ी लोग भाई वैगनार से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर दे रहे हो भाई, इतना ज़्यादा मॉडर्न लुक है। यहाँ पर देखिए किया का 3D लोगो है। हेडलैम्प्स देखेंगे आपको DRL के साथ ही टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेट किए गए। 17 इंच के अलॉय, जो स्कोडा काइलैक में हमने बहुत तारीफ करी थी, अब किया इंडिया की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। 3995 mm इसकी लंबाई है, लगभग 1600 mm इस गाड़ी की ऊंचाई, और 1800 mm के रेंज में इसकी मिल जाती है आपको हाइट। जिससे सिंपल से गेम बनता है कि ब्रेजा नेक्सॉन और 3XO को ये गाड़ी टक्कर देगी। और जो हम लोग लेना 8 से लेके 15 लाख रुपए का बजट है, वहाँ पर ये गाड़ी टन बैठने वाली है। और ये देख लो फिर यहाँ पर इसके सारे अलॉय का डिज़ाइन, फ्रंट लुक ये समझ लो। मैंने शुरुआत में बताया कि बेस मॉडल के गुणगान जो हो रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं कि किया ने एक्टिव सेफ्टी एलिमेंट बहुत दबा के इसमें डाले हैं। 6 एयरबैग है, ABS है, EBD है, मतलब जो डाटा यहाँ पर किया इंडिया ने मुझसे शेयर करा वो मैं दिल खोल के आपसे शेयर करूँगा। 2 आपको फ्रंट में डुअल एयरबैग मिलेंगे, साइड कर्टेन एयरबैग जोड़ के टोटल 6 एयरबैग हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, उसके साथ ही ABS तो मिलेगा ही, EBD का ऑप्शन है ही। और साथ ही जो लोग हाईवे में ज़्यादा चलते हैं, हाई स्पीड में ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं और चाहते हैं कि गाड़ी टाइम पर रुक जाए, तो यहाँ पर बेस मॉडल के साथ भी इन्हें ब्रेक फोर्स असिस्ट सिस्टम दिया है। काफ़ी काम का फंक्शन है। साथ ही ESC का फंक्शन दिया है, यानी कि ज़्यादा शार्प टर्न अगर आप करेंगे तो गाड़ी स्टेबल रहेगी। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये भी काम का फंक्शन है। और मेरी नज़र में जो सबसे काम का फंक्शन है आपके और मेरे लिए, मनाली जाओ, उत्तराखंड जाओ, अल्मोड़ा जाओ, हल्द्वानी जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ पर काम आएगा हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल। हिल स्टार्ट का फंक्शन दिया है, जो अभी जस्ट आपने देखा होंडा अमेज भी लाई है, काफ़ी अच्छी चीज़। साथ ही हुंडई जो स्टार्टिंग से काफ़ी बार देती है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, यानी कि अगर आप हाई स्पीड से कभी ब्रेक मारोगे तो पीछे के सारे पार्किंग लैंप और जो सारी भी जो हज़ार्ड लाइट्स है वो आपके ब्लिंक होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ ही कुछ चाइल्ड लॉक आपको बेसिक सा मिल जाएगा। उसके साथ ही फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर, जो कि काम की चीज़ है। उसके अलावा आप रियर में तो पार्किंग सेंसर लेंगे ही 4, और साथ ही स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, उसके साथ ही इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, यानी कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ऑटोमेटिकली जो गाड़ी के दरवाजे हैं वो अनलॉक हो जाएंगे, ताकि आप सेफली गाड़ी से बाहर आ सके। 5 पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी, जिससे सेफ्टी इंश्योर होती है। और भारत एनकैप कभी भी इस गाड़ी का जब भी क्रैश टेस्ट करेगा तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी ज़रूर। आप कहेंगे बॉक्सी सा लुक है यार, थोड़ा मॉडर्न कर देते, सेल्टॉस की तरह पीछे का लुक देते, लेकिन फिर उससे ना पीछे जो बूट स्पेस 465 लीटर का बूट स्पेस है, बिल्कुल भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। देख लो, आपको बूट स्पेस दिखाया जाएगा 465 लीटर का ये धमाकेदार बूट स्पेस। उसके साथ ही फ्रंट में जो पैसेंजर्स है उनके लिए आप एयरबैग जो आपके बगल में बैठेंगे ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बच्चों के साथ ज़्यादा चलते हैं, फ्रंट में अगर आप चाइल्ड सीट लगाते हैं तो उनकी सेफ्टी इंश्योर होगी। जो एयरबैग है उनका बंद करेंगे। और साथ ही एक और फंक्शन बच गया, रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट, यानी कि पीछे कोई बैठा है, सीट बेल्ट नहीं लगा के बैठा है, सीधे आपको पता चलेगा भाई कोई बैठ गया बिना सीट बेल्ट के। और यहाँ पर देख लीजिए आप अपने किया सीरोस के बूट स्पेस को, और ये जो 4060 और ये सारी कलाकारी है ना, ये किस प्रकार आपको मिलने वाली है। अब आप मैं कहूँगा मेरे बराबर ही
क्यूरियोसिटी से भरे होंगे कि भाई ये सारी सीटों की कलाकारी क्या बेस मॉडल में भी मिलेगी। तो यही जानने के लिए हम चल देते हैं किया सैरोस बेस मॉडल की ओर और पूरे फीचर फंक्शन को समझ लेते हैं। क्या ये गाड़ी 10 लाख रुपए के आसपास बेस मॉडल में आपको देने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी ना बेस मॉडल में बहुत ज़्यादा बिकेगी। और जो सारे फैंसी फीचर आप देख रहे हैं बिल्कुल लग्जरी वाले टॉप मॉडल में, क्या वो सारे बेस मॉडल में मिलेंगे भी, या फिर वही 20 लाख रुपए तक आपको अपना बजट ले जाना पड़ेगा। बाकी ये जो क्वेश्चन रहा कि क्या ये रिक्लाइन वाली सीटें और आगे पीछे स्लाइड करने वाली रियर सीट्स मिलेगी बेस मॉडल में, इन्हीं सब फीचर्स में आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। शुरू करूंगा क्या फीचर फंक्शन है। तो सबसे पहले जो आपने फ्रंट का इसका लुक देखा है, यानी कि टाइगर फेस जो मिला हुआ है इसको डिजिटल, वो मिल जाएगा गाड़ी में। बेस मॉडल के साथ भी अच्छा सा लुक है। और साथ ही लाइट्स की बात करें तो हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए जो कि आइस क्यूब पैटर्न में है, वो भी काफ़ी स्लीक लगेंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फॉग लैम्प गायब है, लेकिन यहाँ पर यही नया डिज़ाइन है। साथ ही टायर्स की बात करेंगे तो 15 इंच के स्टील रिम में आपको टायर साइज मिलेगा, जो आपने देखा इसका स्पेयर में है 195/65 रेडियल 15। डोर हैंडल यहाँ पर आपको स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स दिए गए। उसके साथ ही साइड डोर में आपको गार्निश मिलेगी सिल्वर एक्सेंट्स के साथ, और साथ ही शार्क फिन एंटीना है। उसके साथ ही इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर आपने टॉप मॉडल में, तो वो भी आपको दिखेगा। और हाई माउंटेड आपने जो स्टॉप लैंप जो इसके पीछे ग्लास में देखा हुआ है वो भी रहने वाला है। और साथ ही इंटीरियर जो कलर थीम आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल जगमगाती हुई सी, तो वहाँ पर आपको डुअल टोन इंटीरियर्स दिखेंगे, मैट ऑरेंज एक्सेंट्स रखे गए हैं, अच्छा सा लग रहा है। मैं आगे भी आपको समझाऊंगा किस तरीके का अंतर और डिटेल में है, लेकिन यहाँ पर देखो ब्लैक और ग्रे का जो सेमी लेदरेट सीट डाली है ना, अच्छी सी लगेगी। और साथ ही यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी डबल डी कट स्टीयरिंग दिया है। इंफोटेनमेंट में भी अच्छा काम यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे MID की, तो 4.2 इंच की यहाँ पर आपको 10.5 सेंटीमीटर की कलर TFT MID ये लोग मेंशन कर रहे हैं, तो सही सी डील है। उसके साथ ही इंफोटेनमेंट भी आपको बेस मॉडल से मिल रहा है। 12.3 इंचेस की आपको HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगी। 4 स्पीकर का ऑप्शन भी है इसमें, यानी कि 4 स्पीकर मिल रहे हैं बेस मॉडल से। बहुत सही चीज़, जिसमें सपोर्ट रहेगा आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का, वो भी वायरलेस। साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मेंशन करी है। स्टीयरिंग व्हील माउंटेड आपको ऑडियो कंट्रोल है। रियर व्यू कैमरा, यानी कि बेस मॉडल से आपको डायनेमिक गाइडलाइन वाला रियर व्यू कैमरा ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही टाइप सी का फंक्शन है, आगे 2 पीछे भी 2। और जो 12 वोल्ट का सॉकेट रहेगा नॉर्मल वाला पावर में, वो भी दिख जाएगा आपको। बाकी अब इतने फंक्शन मिल ही रहे तो आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलेगी ही, जिसमें टिल्ट का भी फंक्शन दिया गया है स्टीयरिंग में। उसके साथ ही ऑल 4 डोर्स में आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिलेगा, जिसके बटनों में आपने देखा कि बैकलाइट इल्यूमिनेशन है। सेंटर कंसोल में आपने देखा आर्मरेस्ट है, और कप होल्डर का भी ऑप्शन बेस मॉडल से दिया गया है। और साथ ही साथ जो आपने रूफ लैम्प देखे थे वो आपको अभी बल्ब टाइप मिलेंगे, लेकिन इससे ऊपर जाएंगे तो आपको LED के ऑप्शन दिखेंगे। अब बात करो जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था कि सेकंड रो में जो सारे रिक्लाइन और उसका फंक्शन है मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सेकंड रो में आपको नॉर्मल बेंच टाइप सीट्स मिलेगी, जो नॉर्मल आज तक चलते आ रहे हैं इंडिया में, वही है। यानी कि पूरा पूरा फोल्ड हो जाएगी, 40-60 का ऑप्शन में ही नहीं देगी। और साथ ही जो अगला सबसे ज़्यादा काम का फंक्शन मुझे देखा कि फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, रिमोट की मिल रही है सेंटर लॉकिंग के साथ, तो ये सब बेस मॉडल के साथ मिल रहा है। उसके साथ ही IRVM जो अंदर आपको शीशा मिलता है, उसमें भी डे नाइट फंक्शन है, सिर्फ मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। और जो शीशे है, जो मतलब ORVMs है, वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, मतलब सिर्फ आपको फोल्ड करना पड़ेगा। कभी तंग गलियों से आप निकलेंगे या ऐसी जगह पार्क कर रहे हैं जहाँ पर ORVM सेफ नहीं है, सिर्फ आपको मैनुअली फोल्ड करने होंगे, लेकिन अंदर से जो एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकली बेस मॉडल में भी हो पा रहा है। मैनुअल AC का ऑप्शन है, रियर में AC वेंट है बेस मॉडल से, ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल, जो सनग्लास होल्डर है वो फंक्शन है इसके साथ, मतलब लाइट्स में ऑटो का फंक्शन है। रियर डोर में आपको सन कर्टेन्स मिल रहे हैं बेस मॉडल से। और जो सबसे काम का फंक्शन इंडिया में रहता है, बगलर अलार्म, गाड़ी को कोई छेड़ेगा तो भाई गाड़ी जगमगा उठेगी और आवाज़ करने लगेगी। तो आप मुझे बताइए कैसे लगे ये सारे फंक्शन फीचर आपको। और अब मैं आपको जो फंक्शन अभी गिनाए हैं उनको रियल लाइफ में बेस मॉडल से कंपेयर करके आगे दिखाता हूं। जो अभी आप सनरूफ देखेंगे, जो अंदर की सारी थीम देखेंगे, तो आप भी अपने से थोड़ा प्लान कर पाएंगे क्या बेस मॉडल HTK तक ही रहा जाए या फिर HTK+ तक जाया जाए, जहां पर आपको सनरूफ का भी ऑप्शन है बॉस, वो भी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, या फिर HTK में आ जाया जाए जहां पर आपको थोड़ी छोटी सनरूफ मिले। तो देख लो आगे क्या है गेम। ये जो सनरूफ है, आगे आप देखेंगे 12-12 इंच की आपको 2 स्क्रीन है, उसके बीच में 5 इंच की एक स्क्रीन, कुल मिला के 30 इंच का पूरा डिजिटल इंटरफेस आपके सामने आता है। बाकी ये देखिए रिक्लाइन के ऑप्शन यहाँ डाले गए हैं। इस तरीके से ये आपको एक जो थीम रखी गई ना, काफ़ी सही लग रही है। उसके साथ ये जो अपहोल्स्ट्री देख रहे हैं, ये सिर्फ टॉप मॉडल और जो STX+ मॉडल है उनके लिए रिजर्व रखी गई है। अगर आप जो HTK मॉडल को देखेंगे, बेस मॉडल को, वहाँ पर आपको ग्रे थीम में इंटीरियर्स मिलेंगे और थोड़ा लेदरेट का यूज़ है, थोड़ा फैब्रिक का यूज़ है। तो मैं कहूँगा लेदरेट
है उसमें तो एक प्रीमियम अपील आ जाती है। बाकी छोटी सी चिंटू मिंटू सी भाई आपको पार्शियल सेल्फ शायद बेस मॉडल में ना मिले, अगर शायद किया ने रखी हो तो अच्छी बात है। बाकी टायर साइज़ क्या मिलेगा भाई, 17 इंच का नहीं मिलेगा। टायर साइज़ आपको ये दिया जाएगा 195/65 रेडियल 15। काफ़ी लोग कहते हैं भाई इससे तो बंद ही नहीं हो पाता है, वाइड एंगल में देखो अब फिर भी आपको ऐसे जोर लगाना पड़ता है। तो ये ना प्रैक्टिकली उसके लिए बनाया गया जो बड़ी सी गाड़ी है, मतलब बहुत ही बड़ी सी ना डिफेंडर और जो बहुत ही लैंड क्रूज़र, वहाँ पर इतनी ज़्यादा हाइट होती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, फिर ये तो ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो डिज़ाइन पैटर्न यहाँ लाया गया है। तो छोटी गाड़ियों में भी वो चीज़ लगता है कि मजाक सी दे दी है। और पीछे देखेंगे ये क्लैडिंग का पार्ट है, थोड़ा सा टेल लैम्प को नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया है, साथ ही इंडिकेटर और ये कलाकारी है। 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। आप बात करेंगे इंजन ऑप्शंस की, जिसको माना जाता है गाड़ी का दिल, तो बेस मॉडल जो लेगा यहाँ पर थोड़ा सा सैड पार्ट है और आप थोड़ा सा घबरा भी जाओगे कि अब आपको बेस मॉडल में अभी कोई डीजल का ऑप्शन नहीं दिया गया। जैसे सोनेट में आपको बेस मॉडल में डीजल का ऑप्शन मिलता था। मैं कहूँगा किया इंडिया को डीजल देना चाहिए बेस मॉडल में। हो सकता है कि प्राइसिंग बढ़ जाए ज़्यादा, इसलिए किया इंडिया ने ऐसा कोई कदम ना उठाया हो, लेकिन फिर भी बेस मॉडल डीजल में आने से सेल बहुत अच्छी हो जाएगी गाड़ी की। अभी आपको बेस मॉडल में केवल टर्बो पेट्रोल का ही ऑप्शन मिलेगा, जो कि 998 सीसी का 3 सिलेंडर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि GDI सीरीज़ के अंदर आता है। और गजब सी पावर है, 118 हॉर्स पावर और 172 Nm का टॉर्क है, और केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन देगा आपको ये HTK मॉडल के अंदर। तो आप कमेंट करके बताओ क्या किया इंडिया को डीजल लाना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट सर्वे करते रहते हैं, और अगर उन्हें लगा कि भाई आपका इंटरेस्ट है डीजल बेस मॉडल सीरोस के ऊपर, तो वो ज़रूर लाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि एट लास्ट उन्हीं की गाड़ी बिक्री भाई, उन्हीं का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप बेस से एक ऊपर जाते हो HTK ऑप्शनल की ओर, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ और बहुत ही ऐसे फंक्शन मिलेंगे ना, अलॉय का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो उसकी वीडियो अगली वीडियो देख लो आप। और बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता हूँ आपके सामने, और समझना क्या कुछ स्पेशल किया देना चाहती है। बाकी जो रियर में डिस्क ब्रेक है शायद वो बेस मॉडल में आपको ना दिख पाए, ड्रम ब्रेक का ये ऑप्शन दिख पाए। बाकी ये जो कलाकारी है ये देख रहे हो आप, ये रेंज रोवर वाली कलाकारी, ये भी शायद बेस मॉडल में सैडली ना हो, लेकिन ये बड़े बड़े से दरवाजे और खुली सी गाड़ी ना, ये आपको हर बार खुश करने वाली है। किस तरीके से देखिए इंटीरियर है। आइए जल्दी से इस ओर चलते हैं, क्योंकि ये किया की ना ऐसी मेहनत है सीरोस के नाम से। दरवाजे का साइज़ आप देख रहे, इंटरनेशनली आपने हुंडई की स्टारिया देखी होगी, कार्निवल में भी आप देखते हैं ऐसे ही लंबे चौड़े, मतलब बहते हुए से दरवाजे मिलेंगे। जैसे पहले से आप देखते थे पुराने घरों में बड़े बड़े से दरवाजे होते थे, वैसा हल्का सा फील आएगा। छोटी गाड़ी है ना, तो बड़ा दरवाज़ा और बड़ा दिखता है। और बाकी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलेगी। ये इसका ST X+ ऑप्शनल मॉडल है, करीब 16 से 18 लाख रुपए की बातचीत है, तो थोड़ा सा प्रीमियम हो जाएगा। आप माइंड मत करना कि भाई कहाँ 9 लाख रुपए की गाड़ी दिखा के 18 लाख रुपए की बातचीट कर रहे हो, तो वो थोड़ा रहेगा। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा मिलता है आपको स्टीयरिंग व्हील, जो कि टॉप मॉडल में है। यहाँ पर ये जो देख रहे ऑफसेट में आपको किया का लोगो मिलता है, तो ये भी कुछ अलग किया गया है। मुझे लग रहा है कि बेस मॉडल में भी यही चीज़ रहने वाली है। उसके साथ ही डी कट स्टीयरिंग भी बेस मॉडल में आपको दिया जाएगा, और इस तरीके का पूरा एम्बियंस गाड़ी के अंदर आता है, बहुत सही सा लगेगा। पैनोरामिक सनरूफ आप नोटिस करो, और साथ ही यहाँ पर जो कंसोल है ये भी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये जो सेंटर कंसोल है ना, अपने साथ काम के कुछ फंक्शन दिखा रहा है। देखिए इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और ये बेसिक चीज़ें ना, आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर है, उसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा है। बेस मॉडल में ये चीज़ नहीं रहेगी, बेस मॉडल में यहाँ पर ये सारी कहानी आ जाएगी। ये LED वाली बातचीत है। यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे कवर के साथ, अच्छी बात है। उसके साथ ही डोर हैंडल कहा जा रहा है कि स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल है, तो वो किस तरीके के हैं, सिंपल वाले हैं या इसी तरीके से, वो मैं कंफर्म करके बताता हूँ। बाकी साइड डोर गार्निश मिलेगी आपको सिल्वर एक्सेंट्स के साथ, वो भी मेटेलिक एक्सेंट, वो भी अच्छी बात है। साथ ही फ्रंट और रियर में स्किड प्लेट मिलेगी मेटेलिक फिनिश के साथ। मतलब ना किया आपने HTK मॉडल में भी बड़ा दमदार सा काम कर रही है। और शार्क फिन एंटीना आपको बेस मॉडल में मिलेगा। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर ये देख रहे हैं, ये मतलब जो ये टोपी है इसकी, ये भी आपको इसके बेस मॉडल से मिलेगी। तो इससे भी गाड़ी का ना लुक भरा भरा सा आ रहा है। इसको एक बार हटा दीजिए, गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना बहुत अलग सा हो जाएगा। तो अच्छा काम करा है किया ने। उसके साथ ही हाई माउंटेड आपको कहाँ गया, ये स्टॉप लैम्प मिलेगा बेस मॉडल से। साथ ही ऑल ब्लैक ग्रे डुअल टोन इंटीरियर्स मिलेंगे, जिसमें आपको मैट ऑरेंज एक्सेंट मिलेंगे। तो HTK मॉडल में बहुत सारी चीज़ है। साथ ही आपको ब्लैक एंड ग्रे सेमी लेदरेट सीट मिलेंगी, जिसमें थोड़ा फैब्रिक होगा, थोड़ा सा लेदरेट की कहानी होगी। उसके साथ ही बायो मैलिएबल क्रैश पैड गार्निश मिलेगी। कुछ ऐसा मटेरियल है जो बायोलॉजिकली ज़्यादा सस्टेनेबल है, यानी कि इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म करेगा। कुछ ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल इन्होंने करा है। उसके साथ ही डबल डी कट स्टीयरिंग व्हील, यानी कि नीचे से भी कटा हुआ है, ऊपर से भी कटा हुआ है। कुछ वही EV6 और EV9 वाली बातचीत होगी। तो क्या सारा कुछ आपको समझ में आया, कमेंट करके बताओ एक बार। और कुल मिला के गेम ये है कि किया की सीरोज आई है, लगभग यहाँ पर 9 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए के बीच का ब्रैकेट ये कवर करेगी। और हो सकता है कि सेल्टॉस से 30 से लेकर 50 हज़ार रुपये ही सस्ती हो, क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा
मैं कहूँगा अफोर्डेबल तो नहीं दिख रही है, क्योंकि फीचर बेस मॉडल में भी बहुत सारे आ रहे हैं। बाकी बैठेंगे तो देख रहे हैं सस्पेंशन भी सैग कर रहे, तो शहरों के हिसाब से गाड़ी मैं कहूँगा कि सफल राइड देगी आपको, बिल्कुल ऐसे हार्ड सस्पेंशन तंग नहीं रहे। लेकिन फिर भी गाड़ी ऊंची है, थोड़ा बॉडी रोल रहेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए हल्का सा जो हार्ड सस्पेंशन है वो कंपनी ने दिए हो सकते हैं। तो बॉस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये कुछ देखिए फिर आपने HTK में क्या डिटेल आपको मिलती है। सिंपल सी बात है कि कंपनी लॉन्च के टाइम पे अपना टॉप ही मॉडल आपको दिखाएगी, बेस मॉडल दिखा के क्यों आपका जो एक्साइटमेंट है ना वो खत्म करेगी, और कंपनी की जो असली कमाई होती है वो टॉप मॉडल बेच के ही होती है। तो मिलते हैं फिर ऐसे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। और ये भी कमेंट करना क्या बेस मॉडल में डीजल चाहिए आपको 115 हॉर्स पावर 250 Nm टॉर्क वाला, क्योंकि उसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है रिफाइनमेंट, माइलेज और परफॉर्मेंस का। वो मैनुअल भी मिल जाए तो बहुत है, और ये टर्बो पेट्रोल क्या आप लेना पसंद करेंगे, ये भी कमेंट करना। मिलते हैं फिर नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।